अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट से कैसे फ़ायदा उठाया जाए, कैसे टाइम मैनेज किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। देखिए, टाइम की बहुत अहमियत है आपकी, हम सब की लाइफ में, क्योंकि वंस इन अ वाइल जो है वो लाइफ मिली है, एक ही दफ़ा मिली है। और इसकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट भी हमें बताई नहीं गई। सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि वो लिमिट हमें पता नहीं है। वो हमें बताई जाती कि 100 साल है या 50 साल है या 60 साल है आपके पास, तब भी शायद वक्त ज़ाया करने को कुछ होता कि चलो भाई 10 साल हमने मेहनत की और 10 साल हमने ज़ाया की। नहीं, हमें जो टाइम दिया गया है ज़िंदगी का, उसकी कोई लिमिट नहीं बताएगी। किसी का 10 साल है, किसी का 5, अब से आगे किसी के पास 5 साल है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास हो सकता है 50 साल हो, लेकिन किसी के पास 1 साल होगा, किसी के पास 1 महीना होगा। तो ये हमें नहीं पता। तो क्यों ना जितना टाइम हमें मिला है उसको मैनेज किया जाए, उससे फ़ायदा उठाया जाए। ज़िंदगी की जो भी चाहते हैं हम लाइफ में, वो अचीव किया जाए। वो कैसे होगा? पहली चीज़, गोल्स बनाएं। अच्छा, कोई भी इंसान जिसका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, वो किस चीज़ में कामयाब होगा? ये वो कैसा इंसान होगा अल्लाह के यहाँ? ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए, लेकिन ना स्कूल में उसका काम हो, ना उसे कोई क्लास लेनी हो, ना उसकी कॉपियाँ चेक हो, ना उसका कोई टेस्ट हो, तो उसका क्या फ़ायदा होगा स्कूल जाने का? कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जाएगा, वहाँ बैठ बैठ के वापस आ जाएगा, दोस्तों के साथ खेल के वापस आ जाएगा। यानी उससे उस स्कूल भेजने का मकसद ये था कि वहाँ से कुछ सीखे, ना कि वहाँ खेल के आ जाए। तो आपको भी इस दुनिया में भेजने का मकसद था कि आप यहाँ से कुछ सीखें, कुछ लें, कुछ दें, कुछ बने, या इस दुनिया को कुछ बनाएं और वापस आ जाएं। लेकिन आप यहाँ खेल कूद के चले जाएंगे तो वो सब कुछ जो आपको दिया गया था, इतने साल जो आपको दिए गए, जो सलाहियतें आपको दी गई, वो ज़ाया हो जाएंगे। तो पहली चीज़ जो मैंने बताई, गोल्स बनाएं और उनको डेली वक्त दें। अब गोल्स ये नहीं कि किसी को कहा जाए, बच्चों को कहा जाता है कि अपना कोई गोल बनाओ, तो कहते हैं मैं चांद पे जाऊंगा या मैं ये। अब ये एक बच्चे की तो हो सकती है 5 साल 10, उनके पास अभी टाइम है। लेकिन एक खातून जो 25-30 साल की है, या एक नौजवान जो 20-22 साल का है, जिसके शादी होने वाली है, जिसके बच्चे हैं, उसे आप कहेंगे कि गोल बनाओ चांद पे जाने का, तो वो उसके पास बहुत से काम है, तो वो नहीं बना पाएगा शायद। लेकिन अब अपना हकीकत में जो गोल बनाए, वो गोल ये नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना हो सकता कि जी आप दुनिया बदल देंगे। लेकिन किसी की दुनिया बदल सकते हैं, किसी एक इंसान की दुनिया बदल सकते हैं। तो अपने गोल बने। जब आप गोल बनाएंगे, उसको डेली टाइम देंगे, डेली उस गोल को, चाहे आपके पास दिन में बहुत बिजी हैं, आपके पास 10 मिनट आधा घंटा, आप उस गोल को आधा घंटा दें, वो एक दिन कामयाब होके आपको दिखाएगा। और टाइम का सही इस्तेमाल यही होगा कि उसको डेली वक्त दें उस गोल को। आप एक दरख्त लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, उसको भी डेली पानी देते हैं, तब वो जाके दरख्त बनता है, तब वो जाके फल देता है। सेकंड चीज़, अहम कामों को वक्त दें। हम जिंदगी ऐसी हो गई है, क्योंकि मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया, हम फजूल कामों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, फजूल बातों को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन हम अहम कामों को टाइम देते नहीं है। और कहते हैं कि टाइम मिलता नहीं है। अभी बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि जी टाइम ही नहीं मिलता कि ये कर लूँ, या टाइम ही नहीं मिलता कि वो कर लूँ। वो टाइम इसीलिए आपको नहीं मिलता क्योंकि आपने टाइम गलत चीज़ों में दिया होता है। आपने अहम चीज़ों को टाइम दिया ही नहीं, तो वो आपको टाइम कैसे मिलेगा? तो अहम कामों को टाइम देंगे तो ही आपका टाइम सही इस्तेमाल होगा वक्त का। इस वक्त के सही इस्तेमाल से कोई नतीजा कल को निकलेगा। थर्ड चीज़ है, जो भी टास्क बनाए अपनी ज़िंदगी का, उसको एक टाइम लिमिट लाजमी दे। क्योंकि आपने अगर टाइम लिमिट ना दी तो फिर आप सुस्त हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि कभी भी ये चीज़ मिल जाए, बस ऐसा इंसान हो जाता है। जैसे आपने कोई चीज़ सीखनी है तो आपने उसको 1 महीना दिया, आपने जिम जाके बॉडी बनानी है तो आप अपने आप को 3 महीने दे के मैंने 3 महीने में या 6 महीने में ये काम करके दिखाना है। लेकिन आपने उसको कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, तो आप 2 दिन गए, 3 दिन गए, फिर 3 दिन नहीं गए, फिर आपको लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है या क्या है, हो जाएगा। ऐसे क्या होता है
कि ऐसे आपका जो गोल है वो आहिस्ता 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 आपकी मोटिवेशन कम होती चली जाती है और गोल की कोई अहमियत, उस टास्क की कोई अहमियत नहीं बढ़ती। तो जो भी अपने आप को टास्क थे उसकी टाइम लिमिट दें और अपने आप पे खुद चेक एंड बैलेंस लगाएं। ये नहीं कि किसी को पता हो कि जी आपने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, ये गोल आपके अपने पे इतना मजबूत आपकी वो होनी चाहिए कि आप उस टाइम लिमिट से फ़ायदा उठा सकें और आप अपने आप से फ़ायदा उठा सकें और आप उस टाइम लिमिट में स्ट्रिक्ट होकर वो काम अंजाम दे सकें। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि खुद को ऑर्गेनाइज कीजिए। कोई भी इंसान जो बेतरतीब होता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो कामयाब नहीं हो पाता। या उसका टाइम कैसे सही होगा। जैसे आप सुबह उठे, आपने अपनी शर्ट वहाँ फेंकी, आपने अपनी पैंट वहाँ फेंकी, आपने अपने जूते कहीं फेंके, आपने अपने सॉक्स कहीं फेंके, फिर अगले दिन आपको वो घूमने है तो आप कहीं से कोई निकाल के ले आए। ऐसे इंसान से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, वो क्या बनेगा, ये कामों में कैसा होगा। जो भी इंसान अपनी चीज़ों को, अपने आप को ऑर्गेनाइज होके चलता है या सही लेके चलता है, वो हमेशा उसकी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं तो उसकी लाइफ भी ऐसे होने लगती है, उसके टास्क भी ऐसे होने लगते हैं, उसके काम भी ऐसे होने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ये मामूली चीज़ है, ये मामूली सी आदत है कि आपने एक चीज़ जहाँ से उठाई वहीं उसको जगह दी, वहीं उसको पहुँचाया। यानी ये आप में यानी इतनी मैनेजमेंट है, आप में इतना हौसला है, इतना पेशेंस है कि आप कोई चीज़ फेंक के नहीं चले जाते। और यही जो चीज़ है ये आपको सिखाती है ज़िंदगी में चलना, पेशेंस से चीज़ों को लेके चलना, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ किसको लाना है, किसको नहीं लाना, किस चीज़ की क्या जगह है, ऐसे किस इंसान की क्या जगह है, फिर आप इंसानों को भी वहीं ले आते हैं। तो चीज़ों की मैनेजमेंट और चीज़ों को अपनी जगह पे होना बहुत अच्छी आदत है। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि प्लान बनाइए। जो भी इंसान ज़िंदगी में जिसका कोई प्लान नहीं होता, जो भी इंसान आज बस खाया पिया सो गया, फिर कल उठा खाया पिया सो गया, उसकी ज़िंदगी और एक एनिमल की ज़िंदगी में कोई शायद डिफरेंस नहीं। शायद एनिमल्स भी इतने प्लान बनाते हैं कि अपने बच्चों के लिए या उनके खाने के लिए, क्योंकि इंसान को एज ए इंसान आपको अक्ल दी गई है, आपको दिमाग दिया गया है, आपको चॉइसेस दी गई हैं। जानवरों के पास चॉइसेस नहीं है जितनी आपके पास है लाइफ में। तो आप उन चॉइसेस से फ़ायदा उठाइए। आप सो के, उठ के, खा के, सो के सुस्ती से तो आप चाहे आप जितने भी दिल से अच्छे इंसान हो, लेकिन वो अच्छाई दिल में ही है, वो है आपकी, आप वो दिखाई नहीं देगी, वो दिखाई देगी आपके कामों से। और वो काम जो आपने किए ही नहीं तो वो कैसे दिखाई देगी। तो आपको प्लान बनाने हैं, उन पर कंप्लीट उनको वक्त देना है, तो कुछ ही टाइम में आपकी ज़िंदगी आपको चेंज लगेगी और एज अ इंसान आपको अपने आप अच्छा लगेगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।